हेलो दोस्तों। आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्ली बार्गेनिंग अध्याय 23 को शॉर्ट में समझेंगे। यह क्या है, कहाँ लागू होता है, इसकी सज़ा क्या क्या हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्ली बार्गेनिंग एक ऐसी प्रक्रिया जहां अभियुक्त एक्यूज अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और बदले में अदालत से सज़ा में कुछ रियायत की मांग करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो जाता है और उस अपराध को वो स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहता है, तो उसके बदले में जो है अदालत उसकी सज़ा कुछ कम कर दे। तो यह कहाँ लागू होता है और ये जो ऑफेंस है कहाँ कहाँ लागू हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा ऑफेंस करके और कोर्ट के सामने जाकर के एक्यूज बोले कि सर मैं जो है अपने केस में प्ली बार्गेनिंग करना चाहता हूँ, तो क्या वो एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। तो ये कहाँ लागू होता है, तो यह जो है लागू होता है सजा के सीमा के आधार पे। यानी यह उन अपराधों पर लागू होता है जिसमें सजा 7 वर्ष से कम है। यानी कहने का मतलब है कि यह मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की सजा वाले मामलों में लागू नहीं होता है। ठीक है, और कहाँ लागू नहीं होता है, तो ये लागू नहीं होता है देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला अपराध और महिला या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराधों पे यह लागू नहीं होगा। तो इसके ये कंडीशन है कि ये जो है ऐसा सजा नहीं होना चाहिए जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की सजा वाला मामला हो, या ऐसी सजा जो हमारे देश के सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता हो, या महिला या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के विरुद्ध किए गए कोई अपराध हो। और ये जो है किशोरों के लिए भी नहीं है, यह किशोर न्याय अधिनियम के तहत आने वाले बालकों पर भी लागू नहीं होता है। अब यदि ये लागू हो रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या प्रोसेस अपनाएंगे, तो इसके लिए प्रोसेस ये है कि चार्ज फ्रेम होने के 30 दिनों के भीतर अभियुक्त को कोर्ट में जाकर के आवेदन करना होगा। साथ में एक एफिडेविट अभियुक्त को हलफनामा देना होगा कि उसने स्वेच्छा से और सजा के प्राकृतिक समझकर यह आवेदन किया है। उसके बाद जज साहब क्या करेंगे, इन कैमरा जांच जज अभियुक्त से अकेले बंद कमरा में बात करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उस पर कोई दबाव तो नहीं है। जब ये सारा मामला जज साहब समझ लेते हैं कि ठीक है वो खुद आकर के आवेदन दिया और उस पर कोई दबाव नहीं है, तो वो फिर क्या बैठक बुलाएंगे पीपी साहब का, पुलिस अधिकारी को, और अभियुक्त और पीड़ित को एक साथ बैठने की अनुमति देगा। एक प्रकार का मीडिएशन किया जाएगा जिसकी समय सीमा जो है मैक्सिमम 60 दिन का होगा। इस बीच में सारे लोग बैठ करके जो है इस मैटर को समझ करके और उसका निदान निकालें। मुआवजा के तौर पर पीड़ित को दिए जाने वाला मुआवजा और कानूनी खर्च भी शामिल होता है। यानी जो बैठक होगी उस बैठक में जो पीड़ित पक्ष हैं उनको कुछ मुआवजा और अब तक जितना कानूनी खर्च हुए हैं वो खर्च भी शामिल होता है। इसमें जो है अभियुक्त और पीड़ित अपने वकीलों के साथ इस बैठक में शामिल हो सकता है। कुछ ऐसे मामले होते हैं या कुछ ऐसे अभियुक्त या पीड़ित होते हैं जो कानूनी प्रक्रिया को समझ नहीं पाते, कानूनी बातों को समझ नहीं पाते, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त अपने वकील को या पीड़ित अपने वकील को साथ में बिठा करके जो है इस मामला का निपटारा कर सकते हैं। अब जब सारा मामला हो जाता है तो सजा में कितनी छूट मिलती है। यदि समझौता सफल होता है तो सजा इस प्रकार की होती है। क्या न्यूनतम सजा का प्रावधान होने पर यदि कोई ऐसा ऑफेंस है उसमें कहा गया है कि कम से कम सजा दी जा सकती है,
तो कम से कम सजा दी जा सकती है। मान लिया जाए कि किसी ऑफेंस में कम से कम 1 साल की सजा है, तो उस स्थिति में निर्धारित न्यूनतम सजा की आधी सजा, यानी यदि 1 साल की न्यूनतम सजा है तो 6 माह की सजा। यदि वह अपराध पहली बार किया है तो न्यूनतम का 1/4। मान लिया जाए कि 1 साल की सजा है और उसका अपराध ये पहली बार है, तो उसका 1/4 यानी 2.5 महीना का सजा दी जा सकती है। अन्य मामले में अधिकतम की 1/4 सजा, यानी किसी ऐसे मामले में जहाँ पे ये लिखा होता है कि अधिकतम सजा दी जा सकती है। मान लीजिए अधिकतम सजा 2 साल की दी गई है, तो उस अधिकतम सजा का 1/4 जो है, 2 साल का 1/4 कितना होगा? 6 माह। 6 माह की सजा दी जा सकती है। यदि वही अपराध पहली बार किया गया और उसमें ये प्रावधानों की अधिकतम सजा दी जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में उस अधिकतम सजा का 1/6 भाग, 2 साल का 1/6 भाग, 2 साल का 1/6 भाग जो है 4 माह हो गया। 4 माह दे करके उस केस का निपटारा कर दिया जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे मामले में जो अदालत अभियुक्त को अच्छे व्यवहार के आधार पर चेतावनी देकर छोड़ भी सकती है। इसमें महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु क्या है? तो इसका जो निर्णय होगा, इसका जो जजमेंट होगा, इस प्रक्रिया के तहत सुनाया गया फैसला अंतिम होता है। इसके खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती। यदि हम प्ली बार्गेनिंग कर लेते हैं तो जिस केस में हमने प्ली बार्गेनिंग किया है उस केस का कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे अनुच्छेद 136, 226 और 227 के तहत। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अभियुक्त द्वारा आवेदन में कही गई बातों का उपयोग केवल इसी अध्याय के लिए होगा, किसी अन्य केस में सबूत के तौर पर इसको यूज भी नहीं किया जा सकता। तो ये है प्ली बार्गेनिंग, जो बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश किए हैं। आपको यदि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा।